गरिमा और रंजन दो भाई बहन थे। रंजन बड़ा था। बचपन में ही माँ बाप मर जाने के बाद रंजन ने ही गरिमा की परवरिश की। रंजन बहुत ही अकड़ू और घमंडी था। वह गरिमा पर बहुत अत्याचार करता था। उसे लगता था कि माँ बाप तो रहे नहीं, लेकिन गरिमा को मेरी छाती पर बोझ बनाकर चले गए। इसीलिए वह गरिमा को इतना परेशान करता था कि वह खुद ही घर छोड़कर चली जाए ताकि उस पर कोई उंगली ना उठाए। क्या कर रही है गरिमा? चल मेरे लिए जल्दी से मैगी बना। भैया मैं अपने लिए भी बना लूं क्या? मेरा भी मन कर रहा है। नहीं बनानी, सिर्फ मेरे लिए बनानी है। रसोई में रात की रोटी पड़ी होगी, तू वही खा ले। गरिमा उससे डरती थी, इसीलिए उसे मैगी बनाकर उसने दे दी। रंजन खुद ही सारी मैगी खा गया। गरिमा की आंखों में आंसू भर आए और वह वहां से उठकर बाहर चली गई और अकेले में बैठकर रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर उधर से गुजर रही एक बुढ़िया ने पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? क्या हुआ है? अम्मा, मेरे माँ बाप मर गए। मेरा बड़ा भाई मुझे बहुत सताता है। मेरे साथ सौतेले जैसा व्यवहार करता है। हिम्मत रखो, रोने से कुछ नहीं होगा। कहते हैं जहां सच ना चले वहां झूठ सही, जहां हक ना मिले वहां लूट सही। तुम ना खूब मेहनत करो और कुछ बन कर दिखाओ। एक ना एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। हाँ। ये कहकर बुढ़िया तो चली गई और गरिमा जब घर गई तो देखा कि रंजन पलंग पर लेटा हुआ टीवी देख रहा है। गरिमा को देखते ही वह बोला, हाँ, हो गया सैर सपाटा। कहाँ घूम कर आ रही हो? घर की तो कोई चिंता है ही नहीं। अरे माँ होती तो आज ऐसे खुली ना घूमती। चल एक काम कर, मेरे लिए 2 अंडों का ऑमलेट बना दे और साथ में मैगी भी। और खबरदार तूने उसे छुआ भी तो। मैगी के बिना तो मेरा पेट ही नहीं भरता। गरिमा मन ही मन बोली, जहाँ हक ना मिले वहाँ लूट सही। सही कहा था अम्मा ने। आज मैं भी खाऊंगी ऑमलेट और मैगी भी। गरिमा ने मैगी बनाकर साइड में रख ली और ऑमलेट बनाने लगी। उसने सोचा कि जब तक भैया अंदर टीवी देख रहे हैं वह चुपके से मैगी खा लेती है। गरिमा जल्दी जल्दी मैगी खाने लगी, मगर तभी वहां रंजन आ गया और गुस्से से बोला, हे भगवान, अच्छा तू मुझे झूठी मैगी खिलाने वाली थी। मैं भी तो सोचूं कि दिन प्रतिदिन तू इतनी फैलती क्यों जा रही है। आज मैं खिलाता हूं तुझे मैगी। रंजन ने गुस्से में मैगी तवे पर डाल दी, जहां अभी ऑमलेट के लिए कच्चा अंडा पड़ा था। गरिमा बोली, ये क्या भैया, आपने तो सारी मैगी और ऑमलेट खराब कर दिए। अब तू खा इन्हें। अगर तूने फेंक दी ना तो देख लेना, फिर मैं तुझे घर में खाना नहीं खाने दूंगा। लेकिन भैया, ये मैगी तो ऑमलेट के साथ मिलकर खराब हो गई। अब मैं इस खराब मैगी को कैसे खाऊंगी? खानी तो तुझे पड़ेगी, क्योंकि मुझे ये तुझे ही खिलानी है। तूने मेरी मैगी झूठी करी थी ना। गरिमा चुप हो गई। अब वह क्या करे, कैसे खाए? देखने में तो ठीक, मगर हाय, खाने में कितनी बुरी लगेगी ये ऑमलेट वाली मैगी। चल गरिमा, अब इसे खाकर खत्म कर। अरे फ्री की नहीं आती, पैसे लगते हैं। चल खा जल्दी। गरिमा डर के मारे मैगी वाला ऑमलेट खाने लगी। उसे लगा था कि इसका स्वाद बहुत बुरा होगा, लेकिन ये तो इतना स्वाद लगा कि मन कर रहा था कि वह खाती ही रहे। अगर भैया को बताया कि ये बहुत स्वादिष्ट है तो वो मुझे खाने ही नहीं देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं चुपचाप मजे लेकर खाती रहूं। हाँ। क्या सोच रही है? चल जल्दी खा, और भी बहुत काम है। गरिमा ने सारी ऑमलेट खत्म कर दी और मुंह बनाते हुए कहा, भैया, आपने जबरदस्ती इतनी गंदी मैगी वाली ऑमलेट खिलाई। मेरा तो मन बेकार हो गया, उल्टी आ रही है। रंजन एक बार फिर उसे परेशान करके बहुत खुश हुआ। इसी तरह समय गुजरता जा रहा था। एक दिन रंजन बोला, गरिमा, तू पूरे दिन निठल्ली पड़ी रहती है। जरा देख तो घड़ी पर कितनी धूल जमी है। इसे जल्दी से साफ कर दे। गरिमा जैसे ही घड़ी साफ करने लगी, घड़ी नीचे गिर पड़ी और गिरकर टूट गई। गरिमा, तुझे दिखाई नहीं देता? तूने इतनी सुंदर घड़ी तोड़ दी। भैया मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया। अब तुझे इसकी भरपाई तो करनी पड़ेगी। या तो मुझे इसके बदले बिल्कुल वैसी ही घड़ी चाहिए, या फिर मुझे इसके बदले में पैसे चाहिए। नहीं तो मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। भैया, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं भला
कहाँ से लाऊं पैसे? कहीं से भी ला, कुछ भी कर, पर ये घड़ी मुझे वापस चाहिए। गरिमा मन ही मन सोचने लगी। माँ, काश तुम जिंदा होती तो देखती कि तुम्हारा बड़ा बेटा मेरे साथ कितना अत्याचार कर रहा है। अब मैं ऐसी घड़ी लाने के लिए कहाँ से पैसे जुटाऊं? तभी उसकी नजर रसोई में रखे अंडों पर गई तो उसे उस दिन की मैगी वाले ऑमलेट की याद आ गई। अगर मैं मैगी वाली ऑमलेट बनाकर बेचने लगूं तो? लेकिन बेचने के लिए मैगी और अंडे कहाँ से लाऊंगी? भैया से पूछना पड़ेगा। भैया, एक बात बोलूं? मुझे मैगी वाली ऑमलेट बनाकर बेचनी है। जो भी पैसे आएंगे ना, उनसे घड़ी खरीद लाऊंगी। मेरे माथे पर क्या बेवकूफ लिखा है? इतनी खराब चीज कौन खरीदेगा? मैगी वाला ऑमलेट बनता है क्या? भैया, अगर नहीं बिका तो मैं ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। रंजन खुश हो गया कि उसकी आंख का कांटा खुद ब खुद निकल जाएगा। उसने सोचा कि वह उसे कुछ मैगी के पैकेट और ऑमलेट के लिए अंडे दे देता है। कम से कम इससे उसे जिंदगी भर के लिए छुटकारा तो मिलेगा। गरिमा बहुत खुश हुई। उसने फटाफट वहां से सामान उठाया और मैगी ऑमलेट बनाने की तैयारी करने लगी और एक मेज बाहर रखकर उस पर मैगी ऑमलेट बनाने लगी। अरे भाई, कोई देखो, सब लोग आओ। देखो तो मेरी बहन पागल हो गई है, मैगी वाली ऑमलेट बना रही है। अरे वाह, देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है भाई। हो सकता है खाने में भी अच्छी लगे। गरिमा ने 20 रुपए प्लेट मैगी ऑमलेट बेची। रंजन उसे मुंह चढ़ाते हुए वहां से चला गया। गरिमा के पास कम सामान था, इसलिए कम ही बना सकी, लेकिन जिसने भी खाई तारीफ करता चला गया। गरिमा ने सोचा, आज मेरी जितनी भी मैगी ऑमलेट बिकी है, क्यों ना मैं इन्हीं पैसों से और सामान खरीद कर यही काम शुरू कर दूं। कम से कम मुझे किसी के आश्रित तो नहीं रहना पड़ेगा। अगले दिन गरिमा ने उन्हीं पैसों से और सामान खरीदा, लेकिन अगले दिन अब और भी ज्यादा बिक्री हुई। अब तो गरिमा जितनी भी मैगी ऑमलेट बनाती उतना ही बिक जाता। सबसे पहले वह रंजन के लिए हूबहू वही घड़ी खरीद कर लाई जो उससे टूटी थी। फिर उसने अपने लिए एक ठेला खरीदा और वह बाजार में जाकर मैगी ऑमलेट बेचने लगी। धीरे धीरे वह मैगी ऑमलेट वाली के नाम से मशहूर हो गई। रंजन तो उससे पहले ही जलता था, अब और भी ज्यादा जलने लगा। हे भगवान, ये तो नोटों में खेलने लगी है। 10 मैगी के पैकेट से काम शुरू किया था, अब 100 पैकेट बनाकर बेचती है। लोग इसके आगे पीछे लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। आज मैं इसके सामान में रेत मिला देता हूँ, लोग किरकिरा मैगी ऑमलेट खा नहीं पाएंगे। हो सकता है काम ही बंद हो जाए। ये सही रहेगा। जैसे ही रंजन मुट्ठी भर रेत उसके मसालों में मिलाने के लिए चला, वैसे ही गरिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, बस भैया, अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे साथ जो किया वो ठीक, अगर मेरे काम के साथ कुछ किया ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। हाँ, आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। गरिमा, मुझे माफ कर दे, मैंने हमेशा तुझे बोझ समझा। आज मैं खुद अपनी नजरों में शर्मिंदा हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ कर दे मेरी बहन। आगे से तुझे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अब मैं भी तेरे काम में तेरा हाथ बटाऊंगा। मुझे माफ कर दे प्लीज। गरिमा सब कुछ भूलकर अपने काम में लग गई और कुछ ही दिनों बाद मैगी ऑमलेट वाली की सफलता बुलंदियां छूने लगी। सुनिधि को हमेशा गांव की बहू चाहिए थी, जहां खेती होती हो, खूब साग सब्जी और धान अनाज होते हों। सुनिधि के पति कैलाश इस बात को लेकर अक्सर नाराज रहते थे। अरे क्या करोगी गांव की बहू लाकर? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी इस जिद में अर्जुन कुंवारा रह जाए। अरे कुछ तो दिमाग से काम लो। उम्र निकलती जा रही है उसकी उम्र वाले लड़के 2-2 बच्चों के बाप बन गए हैं। वो तो अर्जुन सीधा है, नहीं तो अब से पहले खुद ही किसी लड़की को पसंद करके शादी कर लेता। अजी, ऐसे कैसे कर लेता? कितनी देर हो गई बोलते बोलते, चुप होने का नाम ही नहीं लेते। हाँ। अरे वो अपने गुप्ता जी की बहू को देखा है, जब भी मायके से आती है गाड़ी भर भर कर गेहूं, चावल, दाल और साग सब्जी लेकर आती है। सुनिधि के सामने किसी की नहीं चलती थी, इसलिए चुप रहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। एक दिन सुनिधि की दूर की मौसी एक गांव की लड़की निष्ठा का रिश्ता लेकर आई।
देख सुनिधि, जमींदार की बेटी है, खूब खेत खलियान और संपत्ति है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इकलौती बेटी है। देर मत कर, तू कहे तो अगले सप्ताह ही लड़की देखने का दिन रख दूं। सुनिधि तो फूली नहीं समाई, उसे तो ऐसी ही लड़की चाहिए थी। अरे अगले सप्ताह क्या करना है, हम कल ही लड़की देखने जाएंगे। अगले दिन ही वो लोग निष्ठा को देखने चले गए। निष्ठा पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर थी। उन्हें वह पसंद आ गई और फिर रिश्ता पक्का। कुछ ही दिनों बाद खूब धूमधाम से शादी भी हो गई। बहू, अब ये घर परिवार सब कुछ तुम्हें सौंपती हूँ। आज से सारी जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है मम्मी जी, कोशिश करूँगी कि आपको शिकायत का कोई मौका ना दूँ। मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊँ? तुम्हारे रोके में तुम्हारे पिताजी ने दाल और चावल की बोरी दी थी, खोल कर वही बना लो। शाम के खाने में निष्ठा ने बड़े प्यार से दाल चावल बनाए और सबने बड़े खुश होकर खाए। अगले दिन निष्ठा ने फिर पूछा, मम्मी जी, खाने में क्या बनाऊं? खाने में क्या बनाऊं? एक ही दिन पहले तो दाल और चावल की बोरियां खुली थीं, वो सारे कल ही थोड़े खत्म हो गए होंगे, वही बना लो। आज भी दाल चावल? कल तो बनाए थे मम्मी जी। तो क्या हुआ मेरी प्यारी बहू, दाल चावल तुम्हें भी पसंद है और मुझे भी। तीसरे दिन निष्ठा ने फिर खाने के लिए पूछा। सुनिधि ने फिर से दाल चावल बनाने के लिए कह दिया। इसी तरह सप्ताह भर से रोज दाल चावल खाकर निष्ठा उकता चुकी थी। निष्ठा अर्जुन से बोली, देखिए ना, मम्मी जी एक सप्ताह से रोज दाल चावल बनाने के लिए कह रही हैं। मुझसे तो अब एक भी दिन और नहीं खाए जाएंगे। हाँ, ऐसा भी भला होता है क्या कि रोज रोज दाल चावल खाते रहो? आप मम्मी जी से कुछ कहते क्यों नहीं? मुझे तो उनसे कुछ कहने में डर लगता है। निष्ठा, कोई बात नहीं, हम रोज थोड़ी दाल चावल बनेंगे। हो सकता है आजकल में ही कुछ नई सब्जी बन जाए। निष्ठा इसी इंतजार में थी कि घर में कुछ नया बने, लेकिन सुनिधि कहाँ बाज आने वाली थी। अब तो निष्ठा अपने पिताजी से भी नाराज थी कि उन्होंने रोके में दाल चावल दिए ही क्यों थे। अरे बहू, जब तक मैं आऊं दाल चावल बना कर रखना। निष्ठा मन ही मन बड़बड़ाई और बोली, हे राम, फिर से दाल चावल। मम्मी जी, आप कहाँ जा रही हैं? अरे बहू, मैं राशन लेने जा रही हूँ। सुना है सरकार कुछ महीने दाल चावल दोगुने देगी, और वो भी बिल्कुल फ्री। सरकारी सुविधा का लाभ हम क्यों ना उठाएं? ये कहकर सुनिधि तो चली गई, लेकिन निष्ठा माथे पर हाथ मारकर बैठ गई। वह रोते रोते दाल चावल बनाने लगी। क्या हुआ निष्ठा? मेरी जान की आंखों में आंसू? भाड़ में जाए आपकी जान, आपको क्या फर्क पड़ता है? एक समय था कि मुझे दाल चावल बहुत पसंद थे, लेकिन आज इतनी नफरत हो गई है कि उनका नाम भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे तो आप आज ही मेरे मायके छोड़ आओ। जब तक इस घर में रोज दाल चावल बनते रहेंगे, तब तक मैं वापस नहीं आऊंगी। हाँ, बात समझो निष्ठा, मैं कल ऑफिस से आते समय तुम्हारे लिए कुछ बाहर से खाने के लिए ले आऊंगा। कद्दू, लौकी, लहसुन की चटनी और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो केवल घर में ही बनती हैं। लेकिन आपकी मम्मी को तो सिर्फ दाल चावल ही चाहिए। ऊपर से आज फिर से राशन लेने पहुंच गई हैं, और उसके बाद फिर दाल चावल। तुम चिंता मत करो, मैं आज ही मम्मी से बात करता हूँ। शाम को ऑफिस से आने के बाद अर्जुन ने खाने की मेज पर दाल चावल देखे और फिर एक नजर निष्ठा को देखा। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। अर्जुन ने हालात भांपते हुए सुनिधि को आवाज लगाई और कहा, मम्मी, बाहर आओ, कहाँ हो आप? बहुत हो गया, दाल चावल बस, अब और नहीं। क्या हुआ? इतना हल्ला गुल्ला क्यों मचा रखा है? मम्मी, इतने दिन हो गए दाल चावल खाते खाते, खाने में कुछ और सब्जी क्यों नहीं बनवाती? क्यों, रोज एक जैसा कहाँ बनता है? कभी काली दाल, कभी लाल, कभी पीली, फिर एक जैसी कैसे हुई? अर्जुन समझ गया कि अब उसकी दाल नहीं गलेगी, इसलिए चुप रहना बेहतर है। निष्ठा भी समझ गई कि अब उसे अपने तरीके से ही कुछ करना होगा। 2 दिन बाद सुनिधि बोली, अरे हाय राम, मैं मर गई। मेरा पेट, उफ उफ, ये क्या हो रहा है? ऐसा भयंकर दर्द तो कभी नहीं हुआ।
अरे कोई तो मुझे अस्पताल ले चलो, जरा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। निष्ठा के पास आपदा को अवसर बनाने का एक अच्छा मौका था। वह जल्दी से सुनिधि को ऑटो से अस्पताल ले गई। वहां उसकी सहेली डॉक्टर थी। मौका मिलते ही निष्ठा ने उसे सारी बात बताई और कहा, तू कुछ भी ड्रामा कर कोमल, लेकिन कुछ ऐसा कर दे जो मेरी सासू माँ जिंदगी भर दाल चावल खाने का नाम ना लें। अरे यार तू चिंता मत कर, मैं आज से ही तेरे घर में दाल चावल बैन कर दूंगी। हाँ, क्या हुआ डॉक्टर साहिबा, वही खड़ी बातें करती रहोगी या मेरा इलाज भी शुरू करोगी? आंटी जी, आपको इंजेक्शन दे रही हूँ, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा, लेकिन आपकी जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप तो सारी जांचें कर लो, लेकिन मेरा दर्द बंद हो जाना चाहिए। दर्द बंद नहीं हुआ तो मैं दर्द के मारे मर जाऊंगी। कुछ ही देर बाद कोमल ने कहा, आंटी जी, आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि... अरे सब ठीक तो है, जल्दी बताओ डॉक्टर, क्या बात है? आपकी आंतें चिपक गई हैं, लिवर ठप होने को है, दोनों गुर्दों ने भी काम करना कम कर दिया है। बहुत बड़ी समस्या है, ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन भी कोई छोटा मोटा नहीं, बल्कि मेजर ऑपरेशन है, जान भी जा सकती है। ये सब अचानक कैसे हो गया? मैं अभी मरना नहीं चाहती, अभी मैंने देखा ही क्या है, लेकिन इतनी सारी दिक्कतें एक साथ कैसे हो सकती हैं? लगता है आपने कई महीने से हरी सब्जियां और पौष्टिक आहार नहीं लिया है। शरीर में प्रोटीन की मात्रा अधिक होने से सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बंद हो गया है। हाँ डॉक्टर, मैं तो कई महीनों से दाल चावल खा रही हूँ, लेकिन आज से ही दाल चावल बिल्कुल बंद। ना तो मैं खाऊंगी और ना ही घर में किसी को खाने दूंगी। हम भी मरीज की जिंदगी के साथ खिलवाड़ नहीं करते, इसलिए आपको 1 महीने की दवाई दे रही हूँ। हो सकता है इसी से कुछ सुधार हो जाए और ऑपरेशन की जरूरत ना पड़े। कोमल ने सुनिधि को कुछ मल्टीविटामिन की गोलियां देकर घर भेज दिया। सुनिधि तो बहुत डरी हुई थी। घर आकर निष्ठा उसके सामने दाल चावल बीनने बैठ गई। क्या कर रही हो बहू? खाने की तैयारी कर रही हूँ। आपको भूख लगी होगी माँ जी। आज के बाद घर में दाल चावल नहीं बनेंगे। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, जरा तुम बाजार चली जाओ और हरी सब्जियां ले आओ। निष्ठा तो बहुत खुश हुई। वह बाजार गई और सारी अपनी मनपसंद सब्जियां खरीद लाई। आज बहुत दिनों बाद घर में ताज़ी सब्जी बनी थी और इस तरह रोज रोज दाल चावल बनने हमेशा के लिए बंद हो गए।